हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है वो बनाएंगे। ठीक है, पार्ट वन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया और उसमें आप सबका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। ओके, सो इसलिए पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। सो इसमें हम गूगल जेमिनी का API की, भाभी का वॉइस असिस्टेंट जो यहाँ पर है एंड फायरबेस सारा चीज़ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। सबका सेटअप मिलाते हैं एंड सबका सेटअप मिलाने से पहले VS कोड में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट एक फाइल क्रिएट करेंगे .env। ओके, इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ से इसको हटा दो। ओके, देन आते हैं अपने ब्राउज़र में फिर से। ओके, यहाँ पर जस्ट आप गूगल में सर्च करेंगे गूगल जेमिनी की, देन आपको ये मिल जाएगा और डायरेक्ट आप ये लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी रख दूँगा। ठीक है, ai.google.dev। उसके बाद जस्ट एक्सप्लोर मॉडल्स इन गूगल AI स्टूडियो पे क्लिक करना है। ओके, इफ़ आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया हुआ ये नोटिफिकेशन सब आपको दिखेगा। ओके, तो जस्ट चेक एंड एक्सेप्ट एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा गेट API की। सो वहाँ पर क्लिक करना है और जो हमारा अभी यहाँ पर ओके गेट API की। ओके, अभी जस्ट ये न्यू गूगल अकाउंट है तो यहाँ पर कोई भी जेमिनी की जनरेट नहीं हुआ है। सो जस्ट आपको क्रिएट API की पर क्लिक करना है। ओके, एंड उसके बाद आपको की मिल जाएगा, उसको जस्ट कॉपी करके रख लेना है। ओके, सो गूगल जेमिनी का काम हो चुका है। अब जस्ट यहाँ पर आना है VS कोड में। ओके, और यहाँ पर टाइप करना है, सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जेमिनी API की। ओके, सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए इतना, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेटअप कंप्लीट और इसको हटा देते हैं एंड जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, सो लेट्स कम इन सेकेंड पार्ट, भाभी को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करना होता है। ओके, साइन अप करने के बाद आप ओपन डैशबोर्ड में जा सकते हैं। ओके, मैंने ओपन डैशबोर्ड में क्लिक किया एंड मैंने साइन अप नहीं किया था, इसलिए मुझे ये पेज फिर से ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर गूगल के साथ चलते हैं, ओपन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देन साइन अप हो चुका है और ये हमें ले जा रहा है। यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसको स्टेप है कंप्लीट करने हैं आपको। वेलकम, वेयर डू यू हेयर अबाउट इट, कहाँ से आप सुने हो? तो लिंक्डइन, गूगल, अदर्स। ओके, सो ये हो जाता है काफ़ी टाइम। हमें जस्ट इसको हटाकर फिर से रीलोड करना है, देन ये काम करेगा। ओके, सो कहीं पर भी क्लिक करके नेक्स्ट। बिजनेस से डेवलपर है, वी आर डेवलपर एंड किस चीज़ के लिए? जस्ट पर्सनल प्रोजेक्ट और डाटा। ओके, तो ये सब कंप्लीट करने के बाद आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट आपको API की, ठीक है, और यहाँ से आपको प्राइवेट नहीं पब्लिक की को कॉपी करना है। कॉपी ID, वापस यहाँ पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर सारा लेटर कैपिटल, भाभी, पब्लिक की। ओके, तो ये हो चुका है। फिर से चलते हैं वहीं पर एंड उसके बाद आते हैं यहाँ पर मोड में क्लिक करने के बाद आपको वर्क फ्लो दिख जाएगा। वर्क फ्लो में क्लिक करना है, आपको जस्ट एक न्यू वर्क फ्लो क्रिएट करना है। सो क्रिएट वर्क फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारा टेम्पलेट है, हमें ब्लैंक के साथ जाना है, ब्लैंक एंड वर्क फ्लो का एक नाम रख देते हैं, AI प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा भी नाम आप रख सकते हो। क्रिएट ब्लैंक वर्क स्पेस, वर्क फ्लो। सो नाउ ये हो चुका है। आपको यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अब जो मैंने क्रिएट किया था उसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से सिंपल मैं ये सारा चीज़ कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। ये सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो इसमें क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा। यहाँ पर दो चीज़ें, फर्स्ट इफ़ जस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, जो हमारा AI बोलने का स्टार्ट करेगा तो क्या बोलने का स्टार्ट करेगा। सो फर्स्ट मैसेज AI देगा आपको। सो अभी हाई देयर है, तो आप स्टार्ट करेंगे तो AI स्पीक करेगा हाई देयर। ओके, सो यहाँ पर हम चेंज करते हैं Ctrl+V। ठीक है, अब AI क्या बोला है, नाइस टू मीट यू, जो आपका नाम हो वो, नाइस टू मीट यू समीर, लेट प्रैक्टिस फ्री स्पीकिंग समथिंग, ये पूरा स्पीक करेगा। ओके, देन उसके बाद आपकी टर्न, आप जस्ट इंट्रोडक्शन दीजिए और कुछ इंग्लिश में बोलिए। ओके, उसके बाद आप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना होता है कि वो किस टाइप से आपको फीडबैक दे या किस टाइप से बिहेव करिए AI। ओके, सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर आप देख लेंगे मैंने काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट दिया है इसको।
ओके, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल पी। ओके, सेम प्रॉम्प्ट है। देन आप देख सकते हैं थोड़ा सा, यू आर द फ्रेंडली एंड सपोर्टिव इंग्लिश स्पीकिंग कोच, योर गोल इज़ टू हेल्प यूजर स्पीक मोर नेचुरली एंड कॉन्फिडेंट। ओके, इतना सारा मैंने दिया है अकॉर्डिंग टू द यूज़र, जिस हिसाब से व्हाट वी से बोलेगा उस हिसाब से इसको फीडबैक देना है। ओके, एंड उसके बाद आफ्टर यूज़र ने कुछ फर्स्ट एआई स्पीक करेगा, जो फर्स्ट मैसेज हमने यहाँ पर दिया एग्जैक्टली सेम। उसके बाद यूज़र कुछ बोलेगा, ठीक है, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देगा खुद का। देन उसके बाद सारा इंट्रोडक्शन ये रिकॉर्ड करके रखता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉम्प्ट वो आपको फीडबैक देगा। ओके, देन फीडबैक देने के बाद लास्ट में आएगा। देन लास्ट में हम करेंगे ओके क्लोज इन द कॉल, ठीक है, इन कॉल में आएंगे एंड इन दोनों को यहाँ पर प्लस का साइन है कनेक्ट कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पर कंडीशन देना पड़ रहा है, कब ये कॉल जो एआई के साथ बात हो रही है कब एंड होगा, मीन्स कब खत्म होगा। ओके, सो उसके लिए यहाँ पर कंडीशन देना पड़ेगा यूजर सेड यस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इफ़ एआई आपसे पूछेगा कैन वी एंड द कॉल और यू कैन कंटिन्यू, इस टाइप से, देन यूजर बोल देगा यस वी हैव टू एंड द कॉल, देन कट जाएगा। ओके, बट ये हमने प्रॉम्प्ट में नहीं दिया हुआ है, सो इसके लिए यूज़र को ही बोलना पड़ेगा प्लीज़ इन द कॉल। ओके, सो यहाँ पर देख लेंगे यूज़र सेड इन द कॉल, यूज़र सेड इन क्या हो गया, ओके इन द कॉल। ओके, और यहाँ पर रख सकते और यस, यूज़र सेड इन द कॉल और यस। मैंने यहाँ पे यस क्यों रखा, यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि मैंने जस्ट इस प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई किया है। ओके, यहाँ पर टोटल टाइम लिमिट मैंने सेट किया है 5 मिनट, ठीक है। यूज़र टोटली 5 मिनट कम्युनिकेट कर लेगा, देन एआई पूछेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो या एंड करना चाहते हो। ओके, और यूज़र सेड इन द कॉल क्यों रखा है, समटाइम हम ओनली 1 मिनट या थोड़ी सी बात करके कॉल को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पर यस यस बोलेंगे तो नहीं समझेगा, इसलिए यूज़र सेड इन द कॉल रखा है हमने। आई फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे। ओके, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर जस्ट आकर यहाँ पर एआई से फर्स्ट में क्या बोलाना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट इंट्रो क्या एआई जस्ट आकर क्या बोलेगा वो जस्ट आपको रखना है। इसके लिए आप ChatGPT का हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आप उसको क्या रोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं एआई को, ठीक है, किस काम के लिए, तो उसको प्रॉम्प्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्सेशन के लिए ये बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पर आपको एआई फर्स्ट मैसेज क्या देगा एंड एआई को किस टाइप से ट्रेन करना चाहते हैं वो। सेकेंड एपीआई रिक्वेस्ट है। ओके, आफ्टर यूज़र कुछ भी बोल दिया, ठीक है, और यूज़र का वो सारा चीज़ आप किसी डाटाबेस में सेव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एपीआई रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। ओके, तो इसमें एपीआई रिक्वेस्ट नहीं है, तो डोंट वरी, हम सेकेंड प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे जहाँ पर ये सब यूज़ करके देखेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र कॉल है, ठीक है। ट्रांसफ़र कॉल क्या होता है, आपको दूसरी जगह कॉल कर देगा, आई शो यू, ठीक है। सो आपको डेस्टिनेशन है कहाँ पर कॉल करना है फ़ोन नंबर से। ओके, ये थोड़ा एडवांस पार्ट हो चुका है, इसके रिलेटेड भी हम वीडियो लेके आएंगे। अभी जस्ट अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, डिलीट हो जाओ, यहाँ पर है और क्या है, यहाँ पर इंड कॉल एंड टूल्स, ठीक है। अभी हमारे प्रोजेक्ट के लिए इतना ही है, तो इसको यहाँ पर लाते एंड जब कॉल इंड हो जाए, ओके, सो छोटा सा मैसेज यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल सी यहाँ पर रख देते हैं। ओके, एंड होने के बाद जस्ट ये बोलेगा ग्रेट जॉब, यू स्पीक रियली वेल, और ये पूरा मैसेज। ओके, एंड उसके बाद हमें सेव करना है। ओके, सो हमारा एआई एजेंट मीन्स वॉइस एआई एजेंट कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा ये आईडी, इसको जस्ट कॉपी करना है एंड VS कोड में आना है एंड यहाँ पर सारा कैपिटल होना चाहिए, भापी वर्क फ्लो ID कंट्रोल V। ओके, सो हमने गूगल जेमिनाई का API की एंड भापी का दोनों की मीन्स भापी का पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया, इतना ही है, ठीक है। हमें यहाँ पर टोटल $10 क्रेडिट मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कॉस्ट पर मिनट यूज़र आपके एआई से बात करेगा तो 0.09 सेंट यहाँ पर कटता जाएगा। ओके, जैसे मैं अपना दिखा देता हूँ आप लोग को, सॉरी असिस्टेंट में आ गया, डैशबोर्ड में, ओके ओवरव्यू।
ठीक है, अभी तक मेरा टोटल 4 क्रेडिट ख़त्म हो चुका है, 27 कॉल हो चुके हैं एंड एवरेज 1 मिनट बात किया है लोगों ने। ओके, सो ये आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए $10 बहुत सारा, यहाँ पर आप 2 दिन तक बात, मीन्स 2 दिन तक नहीं, बहुत घंटे तक बात कर सकते हैं। ओके, सो ये कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है फायरबेस का सेटअप। ओके, यहाँ पर हम डाटा सेव करेंगे, यहाँ गूगल जेमिनी जो जनरेट करके देगा उसको हम स्टोर करेंगे और यूज़र को दिखाएंगे। ओके, एंड ऑथेंटिकेशन पार्ट भी बनाएंगे यहाँ से। सो हमें गो टू कंसोल में जाना है। ओके देन, अब इफ़ आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाया, मीन्स न्यूली रजिस्टर किया है, देन उसके बाद आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट दिखेगा। आप ओनली 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, एक फायरबेस के सेटअप के साथ, और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा। ओके, सो जस्ट क्लिक यहाँ पर करना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है इंग्लिश। ओके, मैं स्मॉल रखना चाहूँगा, इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड या फॉरेन। ओके, एंड उसके बाद आप इसको मैनुअल भी रख सकते हैं, बट इस ओके, ये अच्छा ही दिख रहा है। एंड आई एक्सेप्ट द फायरबेस एंड टर्म कंडीशन, जस्ट कंटिन्यू। उसके बाद फिर से कंटिन्यू, उसके बाद फिर से कंटिन्यू। उसके बाद आपको एनालिटिक का लोकेशन सिलेक्ट करना है। आप किस कंट्री में से आपको रन कराना चाहते हैं उसका आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, आई गो विथ द US एंड आई एक्सेप्ट द गूगल एनालिटिक टर्म्स, क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, और ये प्रोजेक्ट सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो वेट करना पड़ेगा हमें। ओके देन, योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू। ओके देन, जेमिनी इन फायरबेस, ओके अभी यूज़ नहीं करना चाहते, ये न्यू फीचर है। ओके, आप कुछ कंफ्यूज है, कुछ इंटीग्रेट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जेमिनी को इंटीग्रेट किया हुआ है, आप जस्ट इससे पूछ सकते हैं। ओके देन, इसका काम नहीं हटाते हैं। ओके देन, उसके बाद आपको बिल्ड में आना है। आपको 2 ही चीज़ लेना है, एक ऑथेंटिकेशन जो बाहर आ जाएगा, फिर से बिल्ड में जाना है, उसके बाद फायर स्टोर डाटाबेस। ठीक है, सो आप देखेंगे आपका ये दोनों ऑप्शन आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन पार्ट में स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑथेंटिकेशन पार्ट में जस्ट आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ईमेल पासवर्ड के साथ ही ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, बहुत सारी चीज़ें, बट हम गूगल के साथ चलना चाहेंगे। ओके, एंड गूगल को जस्ट इनेबल करना है एंड उसके बाद यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट करना है का ईमेल एंड उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी ऑलरेडी है, देन यहाँ पर सेव कर लेना है। ओके देन, ये हमारा सेटअप हो चुका है। उसके बाद फायर स्टोर डाटाबेस में चलते हैं। यहाँ पर भी सेम स्टेप है, क्रिएट डाटाबेस। ओके, आईडी डिफ़ॉल्ट होगा एंड लोकेशन इसी के साथ चलते हैं। आप यहाँ से दूसरा लोकेशन भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, जो आपके कंट्री से सबसे नज़दीक हो वहाँ पर। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड और टेस्ट मोड। प्रोडक्शन मोड में चलेंगे, क्रिएट। ओके देन, हमारा डाटाबेस भी रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, हमें जस्ट यहाँ पर क्लिक करना होगा, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। ठीक है, उसके बाद सर्विस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमें जनरेट करना है प्राइवेट की, न्यू प्राइवेट की। यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, जनरेट प्राइवेट की, और एक फाइल यहाँ से डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में आ जाएगा। ओके, इसको जस्ट ओपन करना है, किसी चीज़ से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर। ओके, अब यहाँ से आपको प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करना है, Ctrl+C एंड VS कोड में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। ओके, एंड आपको पता है ये साइट का होल लेटर कैपिटल होना चाहिए। देन फायरबेस प्रोजेक्ट आईडी। ओके, और यहाँ पर इक्वल टू एंड जो ये इन्वर्टेड कामा है इसको हटाते हैं। ओके, फर्स्ट कंप्लीट। वापस से आते हैं यहीं पर, प्रोजेक्ट प्राइवेट की आईडी को नहीं लेना है, प्राइवेट की को लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, Ctrl+C यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, आपको पता है इसको सारा कैपिटल होना चाहिए। फायरबेस प्राइवेट की एंड इसको हटाना है, ऑल जेड।
ओके, एंड लास्ट में भी जो ये कामा है एंड ये है, दोनों हटाना। ओके, एंड सॉरी यहाँ पर इक्वल टू होगा। ओके देन ये भी हो चुका है। अभी एक और बाकी, वापस इसमें चलते हैं एंड जो आपको क्लाइंट ईमेल है इसको भी कॉपी करना है। Ctrl+C, नीचे आते हैं Ctrl+V, ठीक है, इन्वर्टेड कामा कामा इन सबको हटाना है, इक्वल टू एंड क्लाइंट ईमेल। तो मुझे यहाँ पर फायरबेस क्लाइंट ईमेल ऑल्ट जेड। ओके ठीक है, सो हमारा टोटल 6 कीज आ चुका है, सीक्रेट कीज। देन वापस से चलते कहाँ पर, वहीं पर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये जनरेट हो चुका है, ठीक है। और एक लास्ट, हम यहाँ पर जस्ट नोड env इक्वल टू, अभी डेवलपमेंट मोड में है, जब हमारा प्रोडक्शन मोड में जाएगा तो इसको हम चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ओनली स्मॉल DEVELOP डेवलपमेंट मोड। ओके, ये हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारे कहाँ गया भापी है ना, इसको हम क्लाइंट कंपोनेंट में यूज़ करेंगे और बाकी सब को सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। एंड जिसको आप क्लाइंट कंपोनेंट में यूज़ करना चाहेंगे उसको हमें फर्स्ट में यहाँ पर नेक्स्ट पब्लिक, ठीक है, इसको ऐड करना होता है। देन हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे भापी को दोनों जगह पर, सॉरी कंट्रोल से इसको कॉपी करना है, ओनली Ctrl+C Ctrl+V। ओके देन, सो हमारा env फाइल सेटअप हो चुका है। देन इसको सेव करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ओके देन अब स्टार्ट करते हैं। सो एक और फोल्डर बनाना है हमें, जस्ट src फोल्डर के अंदर फोल्डर का नाम रखना है फायरबेस, तो स्मॉल होना चाहिए फायरबेस। ओके, एंड उसके अंदर 2 फाइल बनेगा, एक admin.ts एंड एक client.ts client.ts। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिन पार्ट को कंप्लीट करते हैं एंड उससे पहले कुछ हमें यहाँ पर पैकेजेस इंस्टॉल करना होगा। सो जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, अब यहाँ पर जस्ट मुझे npm firebase -admin npm i firebase -admin, ओके ठीक है। एंड उसके बाद फिर से npm i firebase, ये 2 पैकेजेस हो चुका है। अब सर्वर को स्टार्ट भी कर लेते हैं, npm run dev enter, ठीक है, एंड इसको क्लोज कर देते हैं। देन उसके बाद सबसे पहले एडमिन को सेटअप करते हैं, यहाँ पर सो स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट में CERT sort get app, इसके बाद इनिशियलाइज, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, इनिशियलाइज ऐप, ठीक है। अब ये तीनों कहाँ से आएगा, जो हमने जस्ट सॉरी फ्रॉम फायरबेस एडमिन, ठीक है, एंड फायरबेस एडमिन कहाँ से, ऑथ पार्ट से, फायरबेस एडमिन कहाँ से, ऐप से। ओके, सो ये आ चुका है। देन उसके बाद फिर से इंपोर्ट करेंगे के अंदर इसे, एंड अब कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम सेम फायरबेस एडमिन एंड ऑथ पार्ट से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हम इंपोर्ट करेंगे, एक ही चीज़ गेट ऑथ, ओके। देन ऊपर सेमी कॉलम रख देते हैं, अच्छा प्रैक्टिस होता है। ओके देन आगे बढ़ते हैं, इंपोर्ट फिर से फ्रॉम ये भी फायरबेस एडमिन एंड इसके अंदर फायर स्टोर, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट हमें गेट फायर स्टोर लेना है, ठीक है, ये तीनों इंपोर्ट करना है, हम ये तीनों को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इनिट फायरबेस एडमिन, ठीक है, एक एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन के अंदर में कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू गेट ऐप के बाद कंडीशन लगाना है, इफ़ अगर ऐप डॉट लेंथ नहीं है देन इसके अंदर आना है। ओके,
देन इनिशियलाइज ऐप करना है जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था इसको। अब इसके अंदर में जो भी हमने env फाइल में रखा था, ठीक है, उसको यहाँ पर रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रेडेंशियल सॉर्ट, ठीक है, ये एक फंक्शन है। इसके अंदर जस्ट जो प्रोजेक्ट आईडी है वो रखना है, ठीक है, एंड एक और क्या था, प्राइवेट की को रखना है, ठीक है, ये दोनों को रखेंगे। अब ये दोनों को हमें कहाँ से लाना है, env फाइल में से, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे process.env डॉट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट आईडी क्या है, तो ओपन करना पड़ेगा, हम यहाँ से इस टाइप से ओपन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट आईडी, फायरबेस प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। तो एडमिन के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ओके, एंड कामा नीचे आकर फिर से process.env डॉट प्राइवेट की, फायरबेस प्राइवेट की, Ctrl+C इसके अंदर रख देते हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लेंगे प्राइवेट की इतना बड़ा है, ठीक है, एंड प्राइवेट की में ये सब सारा चीज़ है, ये चीज़ है। तो ये सारा चीज़ प्राइवेट की नहीं है, मीन्स कुछ यहाँ पर एड ऑन किया हुआ है, सो इन सबको रिमूव करना होता है। तो उसके लिए जस्ट जो हमने यहाँ से प्राइवेट की लिया है इसमें चेक करेंगे क्या प्राइवेट की है, इफ है देन रिप्लेस कर देंगे, ओनली रिप्लेस ऑल नहीं, ठीक है। ये रेजेक्स एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऑल जेट कर लेता हूँ, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश डबल बैकवर्ड स्लैश एन, फिर से फॉरवर्ड स्लैश, कहाँ गया मेरा फॉरवर्ड स्लैश, जी कामा, ठीक है। अब जो एन फॉरवर्ड स्लैश एन, इसको जस्ट रिमूव कर देना है, ओके। एंड एक और चीज़ यहाँ पर डिमांड करता है क्या, जो क्लाइंट आईडी वहाँ पर रखा हुआ है, ओके। तो क्लाइंट ईमेल सॉरी आईडी नहीं, process.env डॉट, एंड हमने नाम क्या रखा है, फायरबेस क्लाइंट ईमेल, Ctrl+V काम, ओके। सो इनिशियलाइज हो चुका है। इसके बाद हमें जस्ट रिटर्न करना है, यहाँ पर रिटर्न करना है, जस्ट इफ कंडीशन क्लोज होने के बाद रिटर्न auth get auth, ओके, एंड डाटाबेस के लिए db get fire store, ठीक है। सो हमारा एडमिन का सेटअप हो चुका है, एंड अब इसको हमें यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है, इन दोनों को यूज़ करना है जो ये रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, ये दोनों रिटर्न करेगा, कहाँ से रिटर्न करेगा, इनिशियल फायरबेस एडमिन से, ओके। एंड इसको जस्ट ऑथ को कॉपी कर यहाँ पर रखना है, एंड db को, ओके। ये क्यों किया, अब हम सारे फाइल में इसको यूज़ कर पाएंगे इसलिए, ओके। सो एडमिन का सेटअप हो चुका है। तो नाउ लेट्स टर्न टू द क्लाइंट, ओके। एंड क्लाइंट के लिए आपको कहीं नहीं जाना, यहाँ पर वापस आकर, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट में जाकर प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर, ठीक है, देयर इज़ नो ऐप इन योर प्रोजेक्ट। अब हमें यहाँ पर जस्ट एक ऐप क्रिएट करना होगा, किसके लिए, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, वेब के लिए और यूनिटी, यस काफ़ी सारी चीज़ें। वेब के लिए हम बना रहे तो वेब में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वेब का नाम देंगे, आ चुका है, ठीक है, इंग्लिश फ्रेंड, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइल डायरेक्ट होस्टिंग, सॉरी रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ सारी चीज़ें यूज npm के साथ चलना चाहिए, हमने फायरबेस ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, ये सारा चीज़ कॉपी करना है, एंड कंटिन्यू टू कंसोल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेंगे ये सारा चीज़ हमने जस्ट कॉपी किया था, ठीक है, एंड इसको भी ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। ऊपर से आते हैं एंड जो क्लाइंट वाले पार्ट में इन सबको पेस्ट करना है, ओके। देन उसके बाद ये एनालिटिक है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर जस्ट चेक करना है इसको, अगर गेट एप्स डॉट लेंथ है देन ओनली इनिशियलाइज करो, ओके। एंड जो गेट ऐप है वो कहाँ से आएगा, जस्ट यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे, ठीक है, फायरबेस एप्स, ओके। आप यहाँ देख रहे हैं गेट ऐप, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन हो चुका है, अगर इसमें है देन इनिशियलाइज करो, अदरवाइज के लिए फॉल्स कंडीशन के लिए सॉरी कॉलन गेट ऐप, ओके, एंड देन यहाँ पर कॉलन
एंड गेट ऐप भी ऊपर नहीं है, सो कंट्रोल स्पेस, ये भी फायरबेस ऐप से ही आए। ऑल चेट आई फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, सिंपल सा एक कंडीशन लगाया, अगर ऑलरेडी ये है डायरेक्ट गेट ऐप कर लो, इफ नहीं है देन इनिशियलाइज करो, अदरवाइज क्या होगा, बार बार जितने बार इसको कॉल करेंगे तो इनिशियलाइज करता रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ते, देन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो मिलेगा, एक एडमिन एक फायरबेस ऑथ, तो हमें इस वाले फायरबेस ऑथ के साथ चलना है। ठीक है, क्योंकि एडमिन तो एडमिन के लिए था। तो नीचे आकर इंटर हो चुका है, एंड इसको ऑथ एंड इसको इस टाइप से क्लोज कर दो। ठीक है, एंड उसके बाद इसके अंदर ये ऐप को रख दो, एंड ये रेट क्या हो चुका है, ओके कुछ नहीं था। ठीक है, गेट एनालिटिक है, ये नहीं चाहिए। ओके, अभी जस्ट इंपोर्ट किया है, कहाँ गया, कंट्रोल स्पेस, नीचे आकर इंटर, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, इंपोर्ट गेट ऑथ आ चुका है, और इन सबको रिमूव करते हैं। तो नाउ ये हो चुका है, एंड लास्ट डाटाबेस के लिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट db इक्वल टू गेट फायर स्टोर, ये भी फायरबेस फायर स्टोर के साथ, एंड इसके अंदर जस्ट वो ऐप को रख देना। आई थिंक ये भी पता नहीं इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ, कंट्रोल सी इंपोर्ट कंट्रोल V फ्रॉम फायरबेस स्लैश फायर स्टोर। ओके, तो फाइनली हमारा ये सेटअप भी हो चुका है। एंड एक लास्ट, हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किसके साथ यूज़ कर दें, गूगल प्रोवाइडर के साथ। ओके, तो यहीं पर उसको भी रख लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गूगल प्रोवाइडर इक्वल टू न्यू गूगल ऑथ प्रोवाइडर, यहाँ पर गूगल ऑथ प्रोवाइडर्स फायरबेस ऑथ में। ठीक है, सो क्लाइंट का सेटअप हो चुका है। देन आगे बढ़ते हैं। सो नाउ यहाँ पर आपको एक लीव फोल्डर दिख रहा होगा। ओके, सबको मिनिमाइज करते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं एक्शन, एंड इसके अंदर auth.action.ts। ओके, अब इसके अंदर सारा चीज़ सेटअप करते हैं। तो फर्स्ट में इसको यूज सर्वर, इसके बाद इंपोर्ट करेंगे जो हमने जस्ट अभी बनाया है db auth। ठीक है, एंड ये सर्वर कंपोनेंट है, तो हमें ये फ्रॉम एडमिन मीन्स फायरबेस के एडमिन से सबको लेना होगा। तो //firebase और एडमिन। ठीक है, मिल चुका है ये। उसके बाद इंपोर्ट कुकीज़, यहाँ से फ्रॉम, ये हमें फ्रॉम FROM फ्रॉम नेक्स्ट हेडर से मिल जाएगा, HEADR हेडर, नेक्स्ट हेडर। ठीक है, उसके बाद जो कुकीज़ रहेगा उसका टाइम जस्ट हम सेट करेंगे, कॉन्स्ट 1 वीक। इसको आप ENV में भी रख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इसको यही रहने देते हैं, वीक इक्वल टू। सो 1 वीक के लिए 60 इंटू 24 इंटू 7। ओके, सो नाउ एक फंक्शन बनाएंगे जो गूगल साइन अप विथ गूगल करेगा, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन का नाम साइन अप विथ गूगल। ठीक है, इसके अंदर एक पैरामीटर्स के नाम हम परम रखते हैं, एंड इसको हम टाइप स्क्रिप्ट भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो गूगल साइन अप पेज। ओके, एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ एरर दिख रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर पेज नहीं रखते, परम रखते इसको, परम्स। ओके, इसको जस्ट कॉपी करते हैं, एंड इसके बाद SRC फोल्डर को मिनिमाइज, एक फोल्डर बनाते हैं उसके अंदर, उसका नाम रखते हैं टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमने ऑलरेडी बना कर रखा था, सॉरी फॉर दैट।
उसके बाद इसी के अंदर इंटरफेस कंट्रोल भी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या जो फील्ड है यूज़ करने वाले उसके अंदर जस्ट डिस्क्राइब कर देते हैं। तो गूगल जब साइन अप करने का हमें क्या क्या रिटर्न मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पर क्या क्या भेजना पड़ेगा। तो UID स्ट्रिंग होगा, उसके बाद ID टोकन हमें मिलेगा वो भी स्ट्रिंग, नेम वो भी स्ट्रिंग एंड ईमेल वो भी स्ट्रिंग। ओके, कंट्रोल एस एंड इसके बाद आएंगे तो ये रोड चला गया। तो नाउ अब हमें डाटा लेना है, ठीक है। यहाँ से जो भी डाटा आ रहा होगा उसको जस्ट एक्सट्रैक्ट करना है, डीस्ट्रक्चर करते हैं। सो कॉन्स्ट यार इसके अंदर क्या क्या आ रहा है जो हमने जस्ट गूगल साइन अप प्रो में बनाया था, UID, नेम, ईमेल एंड ID टोकन, ठीक है। सारा चीज़ कहाँ से आ रहा है, प्रॉम्प्ट से आ रहा है, आ चुका है। तो नाउ जब सारा चीज़ आ चुका है तो ट्राई कैच एक ब्लॉक बनाएंगे यूज़र रिकॉर्ड, यूज़र का चेक करने के लिए अवेट db.collection, कलेक्शन के अंदर में क्या यूजर्स, ठीक है, यूजर्स। उसके बाद डॉक के अंदर में UID एंड डॉट गेट करेंगे, ठीक है। इफ़ डाटा मिल गया हमें फिर एक सिंपल सा इफ एल्स कंडीशन, यूजर रिकॉर्ड डॉट एग्जिस्ट है, देन क्या करो रिटर्न कर दो। रिटर्न में सक्सेस, SUCC सक्सेस और SUCCES सक्सेस क्या कर दो, ट्रू कर दो एंड एक मैसेज सेंड कर दो, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, सिंपल सा मैसेज। इफ़ यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है सिंपली से वापस से अवेट कर दो। अवेट करने के बाद db.collection .user सॉरी अप्लाई नॉट, फिर से यूजर्स एंड इसके अंदर फिर से डॉक के अंदर UID के बाद सेट कर दो। हाँ, सेट करने के लिए सेट एक फंक्शन है इस टाइप, ठीक है। अब सेट क्या क्या करेंगे, इसका नेम, ईमेल एंड प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर क्या है, गूगल है, इसलिए हम यहाँ पर गूगल कर रहे हैं, यहाँ पर करते हैं। ओके, देन ये सब हो चुका है। कुछ रिटर्न भी कर देते हैं, रिटर्न सेम मैसेज होगा, सक्सेस है या नहीं एंड सिंपल सा मैसेज, ठीक है। आप यहाँ सब कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, आप इस यूज़र रिकॉर्ड को भी रिटर्न कर सकते हैं, बट अभी उसका काम नहीं है। एंड क्या प्रॉब्लम आ गया, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक मैंने डॉट लगा दिया, डॉट नहीं होगा यहाँ पर। ओके, एंड गूगल का स्पेल भी मिस हो गया। ओके, हो चुका है। एंड उसके बाद रिटर्न भी हमने कर दिया, यूजर सक्सेसफुली साइन अप विथ गूगल। ओके, देन ये हो चुका है। एंड नाउ सिंपल सा हमें कैश पार्ट को हैंडल करना है। कैश पार्ट में जस्ट रिटर्न कर देंगे ये एक्स्ट्रा के अंदर का। ओके, एंड रिटर्न क्या करेंगे, सक्सेस फॉल्स एंड फेल्ड, FAILD। ओके, देन ये हो चुका है। ओके, देन फर्स्ट फंक्शन हो चुका है, जस्ट इसको अब मिनिमाइज करते हो। ओके, आप सेकेंड में क्या बनाएंगे, सेकेंड में बनाएंगे इफ़ यूज़र ने साइन इन कर लिया है। ओके, देन साइन इन करने के बाद कुछ पेज ओपन होगा, तो देन वो पेज किस बेसिस पे ओपन करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये यूज़र ऑलरेडी साइन इन है या साइन आउट है, मीन्स है या नहीं। तो उसके लिए कुकीज़ यूज़ करेंगे, कुकीज़ में कुछ स्टोर करेंगे जिसके हेल्प से हमें पता चल जाए कि यूज़र ऑलरेडी साइन इन है, यूज़र ने साइन किया हुआ है या नहीं। ओके, स्टेट सेशन कुकी, ठीक है। इसके अंदर ID टोकन लेंगे, वो स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले कुकीज़ को क्रिएट करेंगे, जो हमने कुकीज़ ऑलरेडी यहाँ पर रखे होंगे नेक्स्ट से, ठीक है। तो कुकी स्टोर इक्वल टू अवेट कुकीज़, ठीक है। के बाद कॉन्स्ट सेट सेशन कुकी इक्वल टू अवेट ऑथ डॉट क्रिएट सेशन कुकी, ठीक है। उसके बाद जो ID टोकन हमें मिल रहा होगा वो ID टोकन यहाँ पर सेंड करेंगे। एंड उसके बाद एक्सपायर कब होगा, ये एक्सपायर इन सेट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपायर जो हमने 1 वीक क्रिएट किया था, 1 वीक के अंदर, ठीक है। एंड इनटू 100 नाउ इसके नीचे जस्ट आएंगे एंड जो कुकी स्टोर हमने क्रिएट किया था उसके अंदर जस्ट सेट कर देंगे डॉट सेट, ठीक है। क्या सेट करना है, सेशन
एंड इसके अंदर जो सेशन इज अब नाउ इसके अंदर कुछ हमें यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है, जैसे मैक्स साइज कितना हो, ठीक है। तो 1 वीक रहते देते हैं, 1 वीक जेड कैपिटल N कैपिटल E सच, ठीक है। HTTP ओनली रहेगा, ट्रू RUE, ओके। देन उसका सिक्योर ट्रू और फॉल्स में यहाँ पर देना होता है। तो प्रोसेस .env डॉट हमने नोड env बनाया था, अगर वो प्रोडक्शन है देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। एंड पाथ कहाँ पर स्टोर होगा, किस लोकेशन पर, तो लैंडिंग पेज में नॉर्मली जो हमारे डोमेन रहेगा वहाँ पर। क्या सेम साइट वो लैक्स करेंगे, ओके। तो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो चुका है, हमने कुकीज़ में सेट भी कर दिया। एंड नाउ अब इसको यूज़ भी करना होगा। Ctrl+C, इसके अंदर आएंगे, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है देन इसके अंदर आईडी टोकन भेज दो, सॉरी आईडी टोकन, ठीक है। इफ़ नहीं है देन सबसे पहले स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद सेशन को एक्टिव करो, काफ़ी सिंपल सा, ओके। 2 फंक्शन हो चुका है, अब थर्ड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इफ यूज़र ने साइन इन कर लिया है एंड सेशन मीन्स कुकी भी स्टोर हो चुका है, अब हमें पता है यूज़र साइन इन है या नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमें डाटा चाहिए डिस्प्ले में दिखाने के लिए कि किस यूज़र ने साइन इन किया हुआ है। तो उसके लिए एक और फंक्शन एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन गेट करेंट यूजर इक्वल टू इस टाइप से, और सॉरी Ctrl+Z क्या हो गया, ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहले कॉन्स्ट कुकी में से वो डाटा लेंगे जो हमने स्टोर किया था, कुकी स्टोर इक्वल टू अवेट कुकी, ओके। अब यहाँ से हम इजली डाटा ले सकते हैं, कैसे, कॉन्स्ट सेशन कुकी इक्वल टू अवेट कुकी स्टोर, ठीक है, डॉट गेट, एंड हमने कुछ नाम रखे होंगे वहाँ पर स्टोर करने के लिए, तो उसका नाम सेशन था, सेशन, ठीक है। अगर है देन गिव मी द वैल्यू, ओके। तो नाउ इफ़ नहीं है देन कुछ रिटर्न कर देते हैं। इफ़ अगर सेशन कुकी में कुछ भी नहीं है, ओके, इफ़ यहाँ पर कुछ भी नहीं तो जस्ट रिटर्न कर दो, आगे बढ़ो ही नहीं, नल हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। इफ़ नल रिटर्न होगी तो यहाँ पर एक प्रोमिस हम रिटर्न करेंगे, तो कॉलन प्रोमिस, ठीक है। प्रोमिस का पी कैपिटल होना चाहिए, प्रोमिस, एंड इसके अंदर या यूज़र भेजेगा हमें या नल मिलेगा, ओके। तो यूज़र ऑलरेडी मैंने सेटअप कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र, यहाँ पर जस्ट आईडी मिलेगा, नेम मिलेगा और ईमेल मिलेगा, ओनली दिस मच। देन अब क्या करना है, इफ़ कुकी हमें मिल गया है, एक ट्राई कैच ब्लॉक क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड ट्राई के अंदर जस्ट उस डाटा को लेते हैं। तो डाटा को कैसे लेंगे ट्राई के अंदर, सिंपल सा कॉन्स्ट, तो सबसे पहले जो स्टोर कुकीज़ में कर रहे हैं उसको डिकोड करना पड़ेगा एंड वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि वो वही कुकीज़ है या दूसरा यूज़र, या वो कोई दूसरा है, ओके। सो डिकोड क्लेम साथ में होना चाहिए, क्लेम इक्वल टू अवेट ऑथ डॉट वेरीफाई सेशन कुकी, ठीक है। सेशन कुकी को हम ले रहे हैं कहाँ से, सेशन कुकी से, उसके बाद इसको ट्रू करते हैं, ओके। अगर ये वही कुकीज है देन डिकोड कर लेगा, तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्स्ट यूज़र रिकॉर्ड इक्वल टू अवेट db डॉट कलेक्शन, ठीक है। कहाँ से, यूजर्स नाम के कलेक्शन से, क्या डॉट डॉक है वो हमें कैसे मिलेगा, डिकोड क्लेम डॉट ID, सॉरी UID, एंड उसके बाद हम यहाँ पर गेट कर, ठीक है। इससे हमें डाटा मिलने लगेगा। इफ़ डाटा मिल गया है देन हम यूज़र को डिस्प्ले करा देंगे, पर इफ़ डाटा नहीं है देन इफ़ यूज़र रिकॉर्ड नहीं है देन वापस से रिटर्न नल, बट वी हैव, देन रिटर्न करेंगे क्या, जितना भी डाटा है, टाइपो मिस्टेक हो चुका है इन रिटर्न में, RETURN, ओके। जितना भी डाटा है यूज़र रिकॉर्ड में उसको जस्ट स्प्रेड कर दो, इसका ओनली डाटा, ठीक है। उसके बाद एक आईडी भी सेंड करेंगे, जो आईडी हमें मिल रहा होगा यूज़र रिकॉर्ड
आईडी से, ठीक है। तो आपको यहाँ एरर दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि टाइप आईडी इज मिसिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ टाइप यूज़र। तो यहाँ पर सिंपल सा एज यूज़र कर देंगे, टाइप हो चुका है सारा एरर। ओके, देन कैच पार्ट के अंदर आते हैं, रिटर्न नल कर देंगे, क्योंकि एरर होगा तो क्या हम मिलेंगे, नल। ओके, हमने डाटा भी ले लिया अच्छे से। एक हम पता कर लेते हैं यहीं से कि यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं। एंड सेकेंड, साइन आउट। तो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, ठीक है। अब जस्ट हमें चेक करना है कि इज ऑथेंटिकेट इज यूजर, और ये भी नाम ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड। ओके, देन उसके अंदर क्या चेक करना है, जस्ट यूज़र को हमें वेट से गेट करंट यूज़र को कॉल करना है, ठीक है। इफ़ यूज़र ने साइन इन किया होगा तो हमें यहाँ पर डाटा मिल रहा होगा। देन जब डाटा हमें मिल रहा होगा तो हम इसको जस्ट रिटर्न कर देंगे, बूलियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट डबल एक्सक्लेमेशन मार्क एंड यूज़र हो गया, ठीक है। तो नाउ कंट्रोल एस, ये पार्ट हो चुका है। अब जस्ट साइन आउट का, वो भी काफ़ी सिंपल है। सारा जो कुकीज़ में स्टोर किया होगा उसको जस्ट रिमूव करना है। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन साइन SIGN आउट। ओके, साइन आउट हो चुका है। क्या कॉन्स्ट कुकीज स्टोर इक्वल टू अवेट कुकी, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमने सेटअप ऊपर किया था किसके अंदर, सेट सेशन के अंदर, इसको जस्ट कॉपी करेंगे, कंट्रोल C एंड इसके अंदर रख देंगे। ओके, अब नाउ ये कुकी स्टोर क्या है, कंट्रोल C, ये जो हमने क्रिएट किया था। सेट सेशन स्टोर क्या है, हम कुछ यहाँ पर सेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर एम्प्टी रख देंगे। मैक्स इज 0 कर देंगे इसका, ये ट्रू सही है, ये भी सही है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। एंड सारा चीज़ होने के बाद एक रिटर्न तो बनता है, नहीं, सक्सेस SUCCESS ट्रू, एक मैसेज लॉग आउट सक्सेस। ओके देन, सो हमारा सारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है ऑथ पार्ट का।